तो ये हम लोग का पहला वीडियो है और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं जिसमें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग के सामने एक सवाल दिया हुआ है कि इज़ चार्ज वेरिएंट या फिर इज़ मास वेरिएंट। सबसे पहले तो इसमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है वेरिएंट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो चीज़ चेंज होता है। तो क्या चार्ज चेंज होता है या फिर क्या मास चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है उसको अगर हम लोग किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, चाहे हम लोग मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या फिर रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, चार्ज जो होगा वो होगा हमेशा इनवेरिएंट, यानी कि ये जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंजेस। वहीं अगर हम लोग मास का बात करते हैं, मास का, तो मास जो होता है वो होता है वेरिएंट, यानी कि ये जो है डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग हो सकता है या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट हो सकता है। तो ये जो चेंज होता है ये कितना चेंज होता है, ये कैसे चेंज होता है, ये हम लोग एक फार्मूला से पहचानते हैं। तो फार्मूला का क्या होता है, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। अब इसके अंदर एम नॉट का मतलब क्या होता है, एम नॉट होता है रेस्ट मास, यानी कि अगर हम लोग रेस्ट में किसी मास को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको अगर हम लोग एम नॉट मान लेते हैं तो मूव जो करेगा, अगर हम लोग मूव कराते हैं मास को, तो क्या मास आएगा वो इस फार्मूला से डिटरमाइन होता है। अब इसमें एक बात ये आ गया कि फॉर एग्जांपल मान लो कि या तो मास जो है वो रेस्ट पे है, या तो मान लो कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है, वेरी स्लोली, जैसे कि मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, या फिर मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। यानी ये जो नंबर है ये लाइट का जो स्पीड होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा नंबर है। तो अगर हम लोग रेस्ट मान ले या फिर ये छोटा मोटा स्पीड से मूव कर रहा है मान लेते हैं, तो जो मास होगा वो क्या आएगा, मास जो आएगा फॉर एग्जांपल अगर ये जो v है ये अगर बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो ये जो पूरा नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सी जो होता है ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 3 × 10⁸ होता है, और इसका भी अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो सोचो ये डिनोमिनेटर में कितना बड़ा नंबर है। और इतना बड़ा नंबर में अगर हम लोग छोटा चीज़ इतना छोटा जो है ऊपर रखते हैं तो ये जो टोटल नंबर आएगा ये बहुत ही छोटा आ जाएगा मतलब ऑलमोस्ट समझो कि ज़ीरो के कंपैरिजन ही में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1/1000 लिखा हुआ है तो ये काफ़ी छोटा नंबर होता है। क्यों, क्योंकि मान लो 1000 बिस्किट है, 1000 में से सिर्फ एक बिस्किट की बात कर रहे हैं तो कितना कम है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ज़ीरो मान लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ज़ीरो, जो कि ऑलमोस्ट 1 ही होता है। तो m टेंड्स टू एम नॉट, यानी अगर बहुत छोटा स्पीड से चल रहा है या फिर रेस्ट में है तो हम लोग रेस्ट जो मास होता है उसको रेस्ट मास के बराबर ही मान सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो हमको ये बताओ कि मास जो है वो ज़्यादा महसूस होगा कि कम महसूस होगा। क्योंकि मान लो मास जो है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज या तो ज़्यादा का हो सकता है या तो कम का हो सकता है। अब हमको ये बताना है कि कम का है कि ज़्यादा का है। तो अगर फार्मूला को देखा जाए ध्यान से तो फार्मूला होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर मान लो कि ये जो वी स्क्वायर है ये काफ़ी बड़ा हो गया, मान लो कि सी स्क्वायर के कंपैरिजन का ही हो गया, मान लो कि हो गया 0.5 सी स्क्वायर, इसके बराबर है। मतलब बहुत छोटा नहीं है, ये आधा के बराबर है। तो ये जो नंबर आएगा ये ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.9 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम लोग 1 में से कोई चीज़ घटाते हैं, 1 में से अगर हम लोग कोई चीज़ घटाते हैं जो कि ज़ीरो नहीं है, अगर 1 में से ज़ीरो घटाएंगे तो 1 ही आ जाता है। लेकिन अगर 1 में से ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर घटाए, मान लो 0.5 घटाए तो ये 0.5 आता है, यानी ये जो होता है वैल्यू कम हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है नीचे वाला ये हो जाएगा कम। अगर ये वैल्यू कम हो गया तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये हो जाएगा ज़्यादा। तो यानी कि अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो जो मास होता है वो ज़्यादा फील होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसको याद कैसे कर सकते हैं कि भाई स्पीड अगर बढ़ता है
तो तो हम लोग को मास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ हुआ फील होता है, तो रेस्ट मास से ज़्यादा फील होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को समझ आ गया